नमस्कार। हमारी आज की कहानी है दुखदाई बुढ़ापा। छी, कितनी बदबू आ रही है तुझसे बुढ़िया। आज फिर तूने बिस्तर गीला कर दिया। आवाज नहीं लगा सकती थी क्या मुझे? मैं ले जाती बाथरूम तक। हर समय परेशान करती रहती है। खुद तो बैठ जाएगी नहा धोकर, मुझे ही धोने पड़ेंगे सारे कपड़े। सारा कमरा दुर्गंध से भर दिया तूने। भगवान जाने कब पीछा छूटेगा तुझसे मेरा। स्वाति गुस्से में अपनी सास रागिनी देवी पर झल्लाकर बोली। रागिनी देवी को यह तकलीफ पिछले 3 सालों से थी। कभी कभार रात को बिस्तर गीला हो जाता था। वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी और बताने से पहले ही कपड़े और बिस्तर गीले हो जाते। उन्हें अपने आप पर आत्मग्लानि महसूस होती, परंतु वह भी क्या करे। अब यह उनके बस में तो नहीं था। 3 साल पहले जब उनके पति गोविंद प्रसाद जी उन्हें छोड़कर गए, तो वह बेहाल सी हो गई। वह बीमार रहने लगी, खाना पीना समय से ना करती और अब बहुत कमजोर हो गई और उन्हें यह बीमारी लग गई। उनका बेटा मनोज उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने दवा भी दी और वह दवा ले भी रही थी, लेकिन उसके बावजूद कभी-कभी उनका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता था। सभी का कहना था कि बढ़ती उम्र के साथ यह बीमारी आम बात है, हो जाता है, कमजोरी की वजह से। जब रागिनी देवी बिस्तर गीला कर देती, तो वह खुद पर बहुत शर्म महसूस करती। वह अपराध बोध से भर जाती। वह डरती रहती कि बहू उन्हें अब और ज्यादा सुनाएगी, और होती भी यही थी। उनकी बहू स्वाति अपना नियंत्रण खोकर ऐसी खरी खोटी सुनाती रहती। रागिनी देवी चुपचाप खड़े होकर सब सुनती रहती। जब एक बार स्वाति उन्हें डांट रही थी, तो रागिनी देवी ने कह भी दिया था, बहू, मैं यह जानबूझकर तो नहीं करती, मुझसे हो जाता है। मुझे क्या यह सब अच्छा लगता है जो तुम मुझे डांटती रहती हो? जब यह मेरे आप से बाहर है, तो मैं क्या करूं? तब स्वाति और झिड़क कर बोलती, मुझे नहीं पता, सारी गंदगी तो मुझे साफ करनी पड़ती है ना। फिर सुबह से शाम तक मुंह अपनी सास की तरफ से बना रहता और सारा दिन भर बड़बड़ाती रहती। तुम क्यों साफ करोगी मेरी गंदगी साफ? मैं खुद कर लूंगी। कहने को तो रागिनी देवी ने कह दिया, लेकिन उनसे अपने गंदे कपड़े कैसे धुलते भला। रागिनी देवी 75 वर्ष की हो चुकी थी। बीमारी की वजह से लाचार और बेबस हो गई थी। किसी तरह अगर स्वाति घर के काम करने वाली नौकरानी से कपड़े धोने को कहती, तो वह भी नखरे दिखाती, नाक चढ़ाती, कहती, पहले डेटॉल के पानी में कपड़े डालकर खंगाल दो, फिर धो दूंगी, वरना मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं धोती। इसलिए कई बार स्वाति को ही वह कपड़े धोने पड़ते। कपड़े धोने के बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। 15-20 दिन में ऐसा एक आध बार हो जाता था, जब कपड़े धोने वाली या तो छुट्टी पर होती या रात का वक्त होने पर कपड़ों की बदबू न फैले, इसलिए उन्हें तभी धोना पड़ जाता। एक दिन स्वाति और स्वाति का 5 साल का बेटा शौर्य खाना खा रहे थे। सभी के लिए नींबू पानी बनाया था, लेकिन स्वाति ने अपनी सास को नींबू पानी नहीं दिया। जब रागिनी देवी ने पूछा, मेरा नींबू पानी का ग्लास कहाँ है? तब स्वाति गुस्से में बोली, तुम्हें पता नहीं, नींबू पानी पीने से बार बार बाथरूम जाना होता है। यह ठंडा आपके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं बनाया नींबू पानी। चुपचाप से खाना खाओ और अपने कमरे में चली जाओ। यह सुन रागिनी देवी की आंखें भर आई। उन्हें नींबू पानी काफी अच्छा लगता था, परंतु बहू की कड़वी बातें सुनकर वह मन मसोस कर रह गई और खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में उनका पोता शौर्य आया। दादी, यह लो नींबू पानी, थोड़ा सा ले लो। मम्मी, नहीं देखूंगी। नींबू पानी को देख उनकी आंखों में चमक आ गई और इन्होंने नींबू पानी पी लिया। अरे शौर्य, यह क्या किया तूने? इस बुढ़िया को पानी क्यों पिलाया? बिस्तर गीला कर दिया तो मेरे सिर पर पड़ेगी। मना किया था तुझे।
कि इसके कमरे में मत जाया कर, वरना तुझे भी कोई बीमारी लग जाएगी। इतनी गंदी रहती है यह, चलो यहाँ से। और शौर्य को वहां से ले गई। शौर्य हमेशा अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देखता रहता। अगली शाम में सब टीवी देख रहे थे। रागिनी देवी का भी मन हुआ कि वह भी अपनी बहू और पोते के साथ कुछ देर के लिए बैठे, तो आकर वह सोफे पर बैठ गई। अचानक उन्हें बाथरूम जाने की उन्हें जरूरत महसूस हुई। वह उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ी थी कि अपना नियंत्रण खो बैठी और उनके सारे कपड़े गीले हो गए। स्वाति चीख उठी और झल्ला कर अपनी सास को धक्का दिया। तंग आ गई हूं मैं बुढ़िया तुझसे। जब औकात नहीं है बैठने उठने की तो फिर क्यों पूरे घर में घूमती फिरती हैं? एक जगह ही बैठ जाया कर। जा, पोछा उठा कर ला और खुद से सारी सफाई कर। मम्मी, दादी के साथ ऐसा मत करो। हट यहाँ से, दादी के चमचे। रागिनी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। चल उठ बुढ़िया, सुनाई नहीं पड़ता क्या तुझे? और अपनी सास रागिनी देवी का हाथ पकड़कर खींचने लगी कि तभी अपने पति मनोज को सामने देख स्वाति सकपका गई। आप आप वो मैं। मनोज ने एक जोरदार तमाचा स्वाति के गाल पर जड़ दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ के साथ ऐसा घटिया हरकत करने की? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा करते हुए? अरे कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज करो स्वाति। नहीं करना मुझे कुछ भी। नहीं होता मुझसे तुम्हारी माँ का कोई भी काम। खुद ही धो लो इनके गंदे कपड़े। स्वाति चिल्ला कर बोली। अरे शर्म करो शर्म स्वाति। क्यों पीछे पड़ी रहती हो तुम मेरी माँ के? अगर तुमसे नहीं होता तो मत करो। मैं अपनी माँ की देखभाल खुद से कर लूंगा। उनके गंदे कपड़े भी धो लूंगा। तुमने शायद देखा नहीं कि बूढ़े इंसानों में भी दिल होता है। उनकी भी ख्वाहिश होती है। उन्हें भी सबके साथ बैठने उठने का मन करता है। लेकिन पता नहीं ऐसी निर्मोही तुम कैसे हो गई। ईश्वर ना करे अगर कल को तुम्हें भी सेहत संबंधी कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो तुम क्या करोगी? अपने पति मनोज की बातें सुनकर स्वाति सन्न रह गई। उसे अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस हुई और सोचने लगी कि अगर कल को उसकी अवस्था भी उसकी सास जैसी हो गई तो यह सोचकर स्वाति घबरा गई। उसकी आंखें भर आई। उसने रागिनी देवी से माफी मांगी और पोछा लगाकर साफ सफाई की और अपने पति मनोज से भी माफी मांगी। उसके बाद से स्वाति अपनी सास से प्यार से पेश आती। दोस्तों, कहते हैं बूढ़े भी बच्चों के सम्मान होते हैं। सचमुच बुढ़ापा बड़ा ही दुखदाई होता है, परंतु अपनी संतान साथ दे तो कुछ भारी नहीं। अगर हम अपने बच्चों को संभाल सकते हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप को भी संभाल सकते हैं। बुजुर्गों के साथ कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया जाए तो समस्या इतनी बड़ी भी नहीं होती। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।